लगेगा तो ये तो बंद हो जाएगा, तो वो लोग को तो नुकसान ही है। यार वो तो जाहिर है, हमने किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा। ये क्रिप्टो है। $1.5 होता है क्या रुपया? बोले तो पूछा है ना भाई साहब से, $1.5 क्या रुपया होता है? अरे $1.5 लगाइए, ठीक है, लव वॉलेट से विड्रॉल कीजिए और उस फंड से बाकी के सब में विड्रॉल कर लीजिए। अब $1.5 भी मैनेज नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लें सर, नेक्स्ट ले लें। अरे सर, जिनके कहते हैं जिनका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसको भी सिक्योर तो होना। $1.5 मैनेज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं बताएं? वैसे ही है। चले जी, ये अबू बकर सिद्दीक कोई है जी, माइक ऑन करें जी। माइक ऑन करें जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इंडिया आसाम से हूँ। बहुत दिन से आपका बात सुन रहा हूँ, आपसे कोई दिन बात करने का मौका नहीं मिला, तो आज मिला है, उसकी शुक्रिया। तो सर, ये जो पहले वाला बिलक नेटवर्क जो ऐप था, उसमें कुछ मेरा 2-4 आईडी में कुछ मतलब बिलक पड़ा हुआ है, उसका अभी ओपन नहीं हो रहा है, बंद हो गई है वो। तो सर उसमें से बिलक तो निकलने का कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं, इतने अरसे से कहा है, लोगों को कहते रहे हैं, लोगों ने किया ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो अपलाइन से बीच बीच में पूछता रहा, वो अपलाइन शायद शिव सर से भी बोला है, सर से बात करके मैं पूछता हूँ, तो मेरा पास अपडेट भी नहीं है। मैं तो पूरा अपनी अपलाइन से पूछे। बिल्कुल बिल्कुल, सीबीएसई से पूछ लें। क्या होगा? नहीं, सीबीएसई से पूछ लेंगे आप बाद में, ठीक है। और समझ लें कि कई दिनों तक कहा गया है कि भैया विड्रॉल कर लें। अब क्या है ना कि अभी तो कुछ नहीं है, जब ये $2 पे ट्रेड होने लगेगा ना तो चीजें कुछ ज्यादा निकलेंगी, तब पता चलेगा कि विड्रॉल ना करने का नतीजा क्या होता है। अच्छा चले, इसको छोड़े, मेरी बात सुने। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीएलबी और बीएलडी का इसको यानी कि कैसे करना है, इसमें बीएलवी से 2.0 से बीएलडी में कैसे आना है। तो वेट करें, ये हम 15 के बाद आपको बताएंगे। पहले आप प्रोजेक्ट्स में सारों में अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। सारी चीजें एक साथ ही ना बताएंगे, आराम आराम से, क्योंकि चीजें पहले देख लिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के दिमाग में। हाँ, ऐसे ही। हाँ जी, अब हम करते हैं जी, हमारे साथ हैं जी प्रमोद कुमार यादव, माइक ऑन करें जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सर। ये 10% की जगह 5% हो जाए तो सबसे बेस्ट हो जाए। 10% राजी हो रहे, आप कह रहे 5%। अरे 5% में क्या है कि सप्लाई और बेस्ट हो जाए। 10% राजी हो रहे, आप कह रहे 5%। अरे 5% में क्या है कि सप्लाई और भी कम आएगी तो रेट और भी ज्यादा जाएगी। सही, चले, बहुत अच्छी है आपकी सजेशन है, लेकिन माजरत हम नहीं इसको मान सकते। थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें, जिनको पता है ना कि थोड़ा मिल जाए लेकिन सुथरा मिल जाए, उनकी सोच ये है। अब हम चलते हैं जी, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, नहीं अंजुम, डॉक्टर मोहम्मद अंजुम, माइक ऑन करें जी। लकी मोरिया, क्या है, एक सेकंड भाई, बहुत हिल रहा है, किधर गए लकी? हेलो जी जी बोलिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत खुशी की बात है कि सर आपसे आज बात करने का मौका मिला। ये मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उमर खान सर से मैं बात करूं। बड़ा खुश हूँ आज सर आपसे बात करके सर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। आपका जो प्लानिंग है बीएलएफ टाइप की, मुझे बहुत पसंद आई ये प्लानिंग। मैं भी ये बैठे बैठे सोचता था इतनी बड़ी सप्लाई को सर कैसे मैनेज करेंगे। तो आपका सर जो डिसीजन बीएलएफ टाइप 10% मंथली जो आपने जो डिवाइड करके 15 प्रोजेक्टों में दिया ना, फिर ये बड़ा दिल खुश हो गया मेरा फिर इससे। नहीं, ये पर समझ आई कि कंपनी एडवांस सोचती है, यह कंपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर सोचती है।
और आपकी फौज का मुकाबला किसी से है ही नहीं। हम तो बड़ा फर्क परेशान रहते हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी सप्लाई को फर्क कैसे मैनेज करेंगे? $2 सर ने बोल रखा है, पर ऐसी सप्लाई जिन लोगों का 1-1 करोड़ BLB वो तो एक साथ फेल करेंगे एक्सचेंज पे जाकर। ये सोचते रहे, आपने जो सोचा सर बहुत बेहतरीन सोचा कम्युनिटी के लिए, मगर सर सप्लाई में कर रहा हूँ सर 5% कर दे तो ज्यादा बढ़िया रहती सर। आप देखें, ये लोगों को अगर समझ आ रही है ना, देखें दुनिया में तरीका होता है कमाने का, या कुछ कर लो या सब्र कर लो। तो अगर हम 10-10% दे रहे हैं भाई, आपको नहीं समझ आती, आपको प्राइस अच्छी मिल रही होगी, आप उस प्राइस के ऊपर काम करें और अपने सारे प्रोजेक्टों जो आपको मिला वह सारे प्रोजेक्टों में वो 100% यूज कर ले। यूज करने की तो कंपनी ने 100% ऑप्शन दी है ना, यूज कर ले। सही आपके बारे क्रिप्टो का सर मतलब ही होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर सर। हाँ जी, कंपनी सबर तो सर रखना ही पड़ेगा, फिर बंदे को $2 पे अगर आपने ले कंपनी ने ये बाउंड तो नहीं ना किया हुआ कि आपने 10% ही निकालना है, आप ना निकालें भैया, आप यूज कर लें। क्या समझे? अच्छा अच्छा, आप 10% 10 महीनों पे ना जाए, आप 1 महीने में सारा यूज कर लें, फुल ऑन की सब्सक्रिप्शन बेच के अपने पैसे निकाल लें, टाइम टू ट्रैवल की जितने पैसे होंगे उसकी टिकटें बेच के निकाल लें, बी स्टोर में जिन लोगों ने प्रोडक्ट बाय करनी उनको प्रोडक्ट लोगों को बेच के निकलवा लें। ठीक है, हर प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं, निकल सकते हैं अगर करना चाहे तो। बात यह है कि इनको $2 पे लिस्ट भी इनको अच्छी प्राइस पे निकलना भी और काम भी नहीं करना, तो ऐसा तो नहीं होगा। काम सर आपका डिसीजन पर बहुत बढ़िया, आपका डिसीजन है सर जी, आपने जो डिसीजन लिया बहुत सर पर डिसीजन लिया करके। नहीं सर, आपका बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका, ये कम्युनिटी को सर पूरा बेनिफिट होगा इससे, दो नहीं सर $10 तक पहुंचेगा ये। सोशल मीडिया सर कंपनी अगर फॉलो कर ले, कंपनी के लोग अगर कर लें तो फिर कंपनी तो बेनिफिट भी लिफ्ट करा देगी, मतलब सोशल मीडिया लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं सर। बस यही बात है ना कि खुद कुछ नहीं करना, कंपनी इनको प्लेट में रख के दे दे, तो कंपनी ने दरख्तों में तो देना। नहीं इतना ही नहीं है सर, उटपटांग मैसेज फॉरवर्ड करने का बहुत टाइम है, लेकिन सोशल मीडिया फॉरवर्ड करने का टाइम नहीं है। उटपटांग मैसेज बकवास करने का बहुत टाइम है लोगों के पास, लेकिन अपने हित के लिए काम करने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, इनको लग समझ जाएगी। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी बिलाल, किधर गया भाई? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हो भाई? बढ़िया जी, आप सुनाएं। जी जी उमर भाई, बहुत बेहतरीन किया आपने, ये जो सोचा हम भी सोच नहीं पाए थे ऐसा, बहुत बढ़िया आपने किया। और जो वोट को लाइव किया अभी $2-3 हाँ, $2-3। अच्छा, कितने मेरा तो 200 वाला है, आपका? मेरा तो अभी आया ना, मगर मैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे देखता हूँ ना कंपनी का, वो लोगों का आ रहा है 2-3 आ रहा है, मैं देख के खुश हो गया। ग्रुप में भी डाला भाई लोग, बहुत बेहतरीन हो रहा है, चेक करते रहो अपना। ये तो अच्छा। और उमर भाई वो थोड़ा वो कब चालू होगा जो एक्सचेंज वाला आप बोल रहे थे, वहां पे आ रहा है गुड? नहीं आ रहा, देखते हैं, आपको सब कुछ देंगे, सब्र करें। अब कंपनी अपनी चीजें कर चुकी हुई है डेवलप, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इंटीग्रेशन है, वो एक दफा जब ये प्रोजेक्ट आपको 30 के बाद जब ये चलते हुए नजर आएंगे ना, फिर आपको BFI पे भी रिजल्ट नजर आएगा, आपको BLD पे भी नजर आएगा, और आपको अपनी इनकम पे भी नजर आएगा। जब 15 लेवल की इनकम आपको आ रही होगी ना, तो वो आपको खुद नहीं समझ आ रही होगी कि पैसा गिर कहां से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उमर भाई, और ये पता ही नहीं था लोगों के 10% में से निकालना है 10%। वो पागल लोग थे, 15 जगह से 10% मिलेगा, मैं बोल रहा था वो दिन मीटिंग के बाद, सुनते ही नहीं है। नहीं वो हमको लूट लिया, वो कर दिया, हम अटक गए, पागल जैसे हरकतें करते रहते, सुनते ही नहीं सही से, वैसे बोलते रहते कुछ भी करते लोग। जमाल शेख पाकिस्तान से है जी, माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। उमर भाई, आपका तो पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी जिंदगी में ये इनोवेशन फैक्ट्री लेकर आए हैं, और हमें जो था ना कुछ बनने का, कुछ कमाने का आपने मौका दिया, और हम बहुत खुश हैं। मैं भी, मेरी टीम भी बहुत खुश है। मेरी टीम में अल्लाह का शुक्र है कोई भी नेगेटिविटी नहीं आई, ना किसी ने कुछ बोला। सही। और पॉजिटिव, मैंने खुद भी पॉजिटिव रहा हूँ, उनको भी पॉजिटिव रखा है। बस तो ये कि दिया 5 तरीकों, क्या लगता है ये सही है कंपनी का? उमर भाई, ये इतना अच्छा डिसीजन है ना आपका, और मैं इतना खुश हूँ ना आपके डिसीजन से कि
सप्लाई जो सी ना हमेशा जो है ना कंट्रोल में रखनी चाहिए। और आपने जो डिसीजन लिया ना, मैं इससे तो बहुत खुश हूँ। ये वाकई उमर भाई $2 पे लिस्ट करना वाकई कोई बड़ी बात नहीं है। आप $2 पे लिस्ट कर देंगे, उसके बाद ये 000 पता नहीं कितने जीरो पे जाना है जितना लोगों के पास है। अच्छा, कंपनी यहाँ पे ना देखें, कंपनी अपना 25-30 हजार डॉलर जाया करने लगी है एक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा के। जिन लोगों ने यानी कि देखना ना, आईना देखना है, तो ये BLV 2.0 करवाने लगे हैं, उनको आईना नजर आ जाएगा। उसके बाद समझ आए कि कंपनी सही कह रही थी या हमारी सोच सही थी, तो फिर बेशक BLV में आ जाए। हालांकि असूलन में बनता ये है कि जो उधर है उनको उधर ही छोड़ देंगे, भाई तुम जाओ, अब वो ही करो तुम, ठीक है। फिर भी कंपनी कह रही है कि नहीं जी, हम लोगों के लिए हम नहीं चाहते कि किसी के साथ जाए। और उमर भाई, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कंपनी के $25,000 भी जो है ना वो नुकसान हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि वही $25,000 ना कम्युनिटी के लिए, उसकी भलाई के लिए लग जाए, किसी प्रोजेक्ट में लग जाए, जो हमारे जो नए प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर लग जाए। लोगों को तसल्ली भी तो देनी है, उनको बताना भी तो है कि कंपनी सही सोच रही है, आप सोच रही है। चले, थैंक यू जी उमर भाई, कुछ नामुराद लोग हैं, आप इनके बातों को ना सीरियसली ना लिया करें, बस कम्युनिटी की भलाई के लिए करें। कंपनी अपने हिसाब से चलती है, मैं सीरियस नहीं लेता किसी को, जितना मर्जी बोले। हमें जो कम्युनिटी की के लिए समझ आता है, हमने वही करना है। आशीष तो हाँ जी, आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना। हेलो जी बोले। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जो आपने डिसीजन लिया तो बहुत बढ़िया है। ओके, थैंक यू। और ये 5% कर दो तो और ज्यादा बढ़िया है सर। क्यों मुझे गालियां और आगे मैं कम खाता हूँ गालियां लोगों की। लोगों को इतना मुझे बुरा भला कहते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि कंपनी जो कर रही है उनकी बेहतरी के लिए कर रही है, ठीक है। बाकी सर, आज बड़े खुश नसीब हैं जो आपसे बात करने का मौका मिला सर। बहुत देर से ट्राई कर रहा था मैं। बाकी सर, मुझे थोड़ा सा बस ये पूछना था, बिलो डेप में ये आप जो ये पूछे शिवेश जी, आप जरा करें, मैं आया। जी सर, बताएं। शिवेश सर जी बोला जाए। नमस्कार सर। मुझे ये पता करना था, बिलो डेप में जो ये शेयरिंग पॉइंट जो है, ये करना सही है या नहीं है सर? नहीं, इन चीजों के चक्करों में ना पड़े, इस समय को लगावे ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करने में, ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। देखिए, दो चीज है, डायरेक्ट अपना फोकस कर लें और सोशल मीडिया फोकस कर लें। कम से कम ये दो चीज फोकस करें, बाकी चीजें कंसिडरेबल है, कुछ ना कुछ हम लोग सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है सर। नहीं, डायरेक्ट तो मेरे 191 है। हाँ, तो में तो लगे हुए हैं। हाँ, जो अगला वाला टारगेट है, ठीक है, तो वहां पे अचीव करें, ठीक है, और आगे देखें, फॉरवर्ड देखें, ठीक है। ये देखिए, तो जुगाड़ वाला बात हो गया ना कि हमने अपने मोबाइल चार्ज लगा रखी थी, उसको ट्रांसफर करके एक जगह कलेक्ट करेंगे। ये तो जुगाड़ों जैसी चीजें हो गई ना, ठीक है। काम करें इत्मीनान से, ऐसा ना करें ना, कहने का मतलब आपका ये है ना सर? हाँ, ऐसा ना करें। आपको नेक्स्ट महीने का एडवांस पेमेंट डालना पड़ेगा $1.5 24 घंटे के अंदर। महेश भाई क्या कर रहे हैं आप? सर, एक चीज और पूछनी थी सर। बोला जाए। ये पीपीएच का भी कोई कंसिडर नहीं है ना सर? अच्छा, देखिए, पीपीएच वगैरह सारी तो वही चीजें हैं, ठीक है। तो पीपीएच का जो कंसिडर है वो है, अभी जो मैंने आपको बताया 2 लाइन, उसको फोकस करें, ठीक है। बाकी चीजें फिर किसी दिन मीटिंग करके आप लोगों को क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू। हाँ जी, तो उम्मीद है आप सभी लोगों के जो मन में दुविधाएं, कंफ्यूजन चल रही होंगी, वो भी क्लियर हो गए। जिन लोगों की जिद थी कि इन्हें बिल अप टू लिस्ट होना चाहिए, कंपनी ने उसको भी मान लिया है। अब अपने विवेक के अनुसार अपने फंड के लिए आप डिसीजन लें, ठीक है। अदरवाइज मैंने तो लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि जो लोग 8-10 पैसे में बेच रहे हैं वो भी रोएंगे, लेकिन जो 5-10 रुपए में बेचेंगे रोएंगे वो भी, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो में जो वर्ड होता है ना मैक्सिमम, वो होता है होल्ड, ठीक है। अब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करती है।
और कहीं भी कंपनी अब आपके साथ इंटरफेरेंस करने नहीं जा रही है। दिमाग है तो उसको यूज कीजिए। रिजल्ट आज देखिए, कितने दिन से लोग कह रहे थे कि GoTI आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ सकता, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, ठीक है, ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब आज देखिए कंपनी ने या जो भी डेवलपमेंट टीम है उन्होंने मेहनत करके आज के आपके सामने ला के रख दिया है और अब मैसेजेस आ रहे हैं। अभी एक भाई ने भी बताया कि $2 $3 जनरेट हो रहे हैं। आप सोच के देखें कि यदि पर डे $2 $3 आपको जनरेट होने लग जाएंगे तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता है क्या? ठीक है, वो प्रोजेक्ट, वो काम जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका, इनोवेशन फैक्ट्री करके दिखाई, इसी का नाम इनोवेशन है। बाकी कॉपी करने वाली कंपनियों को तो आप जानते ही हैं कि जो इनोवेशन अनाउंस करती है वो दूसरी करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, बट होता क्या है, जो काम जितनी सफाई से, जितनी पंक्चुअलिटी के साथ, जितनी कम मैंने अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रखे इनोवेशन फैक्ट्री करती है, आप लोगों ने देखा क्या कोई और कर पाया आज तक? तो भाई बोलना बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं आज भी बात कर रहा था लोगों से, अपने ग्रुप में सर लोग थे, डिस्कशन में बात हो रही थी कि जब सड़कें खराब थी ना हिंदुस्तान में, तो भी लोग कहते थे कि जो पॉलिटिशियन है, नेता है, काम नहीं करते हैं। और जब सड़कें अच्छी हो गई ना, तो भी लोग कहते हैं कि सड़कें इतनी अच्छी हो गई कि एक्सीडेंट बढ़ गया है। ठीक है, सेफ्टी फीचर में गड़बड़ी हो गई है, लोगों के माइंडसेट में खराबी हो गई है। यार खुद किसी की स्थिति में लोग नहीं होते हैं, तो आपको अपने दिमाग से डिसीजन लेना है भाई। अब कोई आपको गाइड नहीं करेगा। ठीक है, सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, आप चाहे जैसे भी खुश हो जाए। ठीक है, तो आप देख लें, अब आपके सामने गोड भी है। अभी एक भाई पूछ रहे थे कि एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्रेज कब लाइव होगा। आप जान लें, जिस दिन एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्रेज लाइव हुआ ना, तो उस दिन उसका जो मार्जिन रेशियो है वो इतना जबरदस्त है कि दुनिया में हर व्यक्ति जिसको पैसा कमाने की शौक होगी, वो इनोवेशन फैक्ट्री से दूर नहीं रह पाएगा। उसे हर हाल में एक्सचेंज ऑन में आना ही होगा, उसको इनोवेशन फैक्ट्री को जानना ही होगा। ठीक है, तो इस लेवल के काम चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब तक रिजल्ट दिख नहीं जाते हैं, तब तक कोई भी बात बकवास जैसे ही लगती है। ठीक है, तो भाई समझ लें, मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि एक जमाना था जब हम लोग से भी पूछा जाता था कि BFI इसी कॉइन मार्केट कैप पे है क्या, किसी एक्सचेंज पे लिस्ट है क्या, हम क्यों बिलीव करें? बोले ना करें, आपकी मर्जी है। जिन्होंने किया उन्होंने अपनी जिंदगी बदली। आज भी बात सिर्फ और सिर्फ बिलीव का ही है। अब इतना चीज होने के बाद उमर सर ने अपनी पूरी कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस की। 5 तारीख के बाद तो मुझे लग रहा था कि रात में पता नहीं कितने लोगों को कौन सी मिर्ची लग गई, कौन सा पीछा काट लिया, क्या हो गया भगवान जाने। लोग समझना ही नहीं चाह रहे थे। और फिर कल की मीटिंग के बाद लोगों ने बताया कि जी सर, 5 तारीख की मीटिंग को जब हमने 3 बार देखा तब हमें समझ में आया कि उमर साहब बोल क्या रहे थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ कि सर ने आज टाइम निकाला आप लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए। और जो भी कंफ्यूजन थे लोगों के अंदर, वो उम्मीद है आज जो आप खुद देखिए, आज पब्लिक से निकल के लोग बोल रहे हैं सर 10% ना देकर के 5% ही दीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के स्टेटमेंट है ना, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता ना करें। जो ग्राफ बना हुआ है, जो प्लानिंग बनी हुई है, वहां 10% देने के बाद भी जो अगले महीने की डिमांड जनरेट हो रही है ना, वो इतनी बड़ी डिमांड जनरेट हो रही है कि वो 10% देने के बाद भी शॉर्टेज रहेगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, करते हैं, ये हवाबाजी नहीं होती है। एक एक चीज का पेन पेपर पे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन होता है, तब जाकर के ये डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर सब्र है वो भी देख लें, जिनको जल्दीबाजी है उनके लिए बिलव 2 भी है आपके पास लिस्टेड। सेल करके वही वाली बात है कि कंधे के ऊपर अगर रखा हुआ था खस्सी, किसी ने कह दिया कुत्ता, तो आप कुत्ता समझ के यदि बिलव 2 को फेंक देते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने बहुत पहले ये भी बताया था कि जो लोग आज कंपनियों को गालियां दे रहे हैं ना, जिनको लग रहा है कि बिलव 2 में या बिलव में लोग बर्बाद हो गए, वो खुद से अपने गालों पे थपेड़े लगाएंगे। ठीक है, और सोचेंगे कि कितनी बड़ी गलती की हमने। आज जिसकी वजह से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, उसी सिस्टम को, उसी फाउंडर को, उसी लीडर को हम लोगों ने गालियां दी हैं। कितना बड़ा पाप किया, वो किसी साबुन से धोएगा नहीं। ठीक है, यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं कि लोग सक्सेसफुल हों, और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा चुट्टी काटने की बीमारी है। वो इस इंतजार में है कि इस कंपनी को कैसे बर्बाद किया जाए, इसको कैसे डिमोटिवेट किया जाए, ताकि इनके लीडरों को, इनकी कम्युनिटी को तोड़ के अपने किसी नए प्रोजेक्ट में ले जाया जाए। ऐसे छोटी बुद्धि के साथ लोग काम कर रहे हैं मार्केट में। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप अपने दम पे कम्युनिटी जनरेट कीजिए, आप दूसरों को मिसगाइड करके कम्युनिटी जनरेट मत कीजिए। और मिसगाइड करके जिंदगी में कहीं भी सक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो भाई कंपनी काम कर रही है, GoTI के रूप में आज रात भर रिजल्ट देखेगा। और जितना आप रात भर रिजल्ट देखेंगे, जिन लोगों के अंदर दुविधा थी कंपनी को लेकर के कि भाई कंपनी बुरा करती है इनोवेशन फैक्ट्री लोगों का, उनको जवाब मिल जाएगा। भाई अच्छी चीज, इनोवेशन होने में टाइम लगती है, गुड थिंग टेक्स टाइम, हर जगह लिखा जाता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं।
ठीक है, बहुत से ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि दुनिया किताबों की भाषा से नहीं चलती, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अरे प्रैक्टिकल नॉलेज ही होना चाहिए तो नर्सरी से लेकर के बीए तक का खर्चा क्यों करते हैं आप? कुछ किताबों की भी सुन लिया करें, कुछ कैलकुलेशन की भी सुन लिया करें। शुभेश जी, आप जी सर। गुस्से ही कर गए, रुको जरा, सब्र करो, लोगों की सुनने तो दें मुझे, लोगों की सुनने तो दें मुझे। जी जी सुन ले सर। इसीलिए चलो ठीक है। मिलाइए ताकि लोगों को समझ आए। हाँ जी सर। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी अहमद इफ्तिखार साहब, बोले जी। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। सर उमर भाई, मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ लेकिन मोरक्को में रेजिडेंस है मेरा, मोरक्को में मेरी फैमिली है। तो मैं सिर्फ इनोवेशन मोरक्को मिलने आपसे। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं असलम भाई से बहुत दफा कह चुका हूँ कि आपसे मेरी बात करवा दें। तो सर जी मसला ये है कि मैं क्रिप्टो के बारे में तकरीबन 2009 से जानता हूँ, लेकिन मैं इंटर हुआ हूँ आपकी मीटिंग से। मैंने 5 महीने पहले आपकी मीटिंग सुन के तो मैंने BFIC में एंटर किया। BFIC में मैंने तकरीबन कम से कम $9,000 की मैंने वो करके ना स्टेकिंग लगा दी। ठीक है जी। अच्छा, उस टाइम पे $10 का। हेलो, गोल्ड में या BFIC नेटवर्क में? नहीं, BFIC नेटवर्क में उस टाइम पे $10 का था। ओके। तो वो लगा दिए। फिर मैंने दोबारा आपकी मीटिंग सुनी बी लव के बारे में, तो वहां पे भी मैंने तकरीबन $4-5 हजार डॉलर लगा दिया। फिर $2 पे होगा। मुझे पता तो है कि क्रिप्टो सब्र मांगती है। तो आप थोड़ा सा ना इस तरह मैं तकरीबन 45-50 लाख पाकिस्तानी लगा चुका हूँ इनोवेशन फैक्ट्री में। आप सिर्फ ना थोड़ा सा इसमें ना इन्वेस्टर के बारे में भी सोचिए प्लीज। बिल्कुल आपके प्लान माशाल्लाह, आपके हर एक सोच जबरदस्त है, इस पे मैं बिलीव है मुझे। और इंशाल्लाह मुझे ये भी पता है 5-10 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये इनोवेशन फैक्ट्री, ये बीला जो है, ये BFIC बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ना जो थोड़े इन्वेस्टर है ना, प्लीज उनके बारे में सोचिए प्लीज। सर उन्हीं के बारे में सोचा तो ये किया, अदरवाइज अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है सर इसमें। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ।